यस डियर फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने बीआरएस का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। एक जल्दी से क्विक रिव्यू आपके लिए मैं यहाँ लेकर आया हूँ, देखिएगा ध्यान से। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर। यस, एक नंबर तुम्हारा पूरा हो गया। ये बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कौन बनाता है बीआरएस? अकाउंट होल्डर बनाता है, ट्रेडर बनाता है, बैंक नहीं बनाता। टू टैली एंट्रीज ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यस, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को पासबुक से मैच करने की कला को बीआरएस बोलते हैं। यस, टू नो द कॉजेज ऑफ डिफरेंस, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक के गुण नहीं मिल रहे, कुंडली नहीं मिल रही, 7 फेरे नहीं हो सकते। क्या कारण है? तो कारण कौन कौन से हैं ये रहे आपके सामने कारण। कॉजेज ऑफ डिफरेंस 3 कैटेगरी है, 1 2 3। 1 क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। 2 क्या है? कम्युनिकेशन गैप। यस, कम्युनिकेशन गैप। और तीसरा रिकॉर्डिंग एरर्स, मिस्टेक्स, लिखने में गलतियां। पहला कौन सा है? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है कि भाई साहब, किसी भी ट्रांजैक्शन को नोट करने की मेरी पॉलिसी, मेरे प्रिंसिपल्स अलग है, तेरे प्रिंसिपल्स अलग है। तो मैं रिकॉर्ड करता हूं उस समय तू रिकॉर्ड नहीं करता, जब तू रिकॉर्ड करता उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं करता। हमारी दोनों की टाइमिंग मैच नहीं करती। और प्यारे, टाइमिंग मैच ना करे तो आपको पता है क्रिकेट में तो बोल्ड हो जाता है इंसान, राइट? बॉल बाद में आई, आगे पहले ही बढ़ गए और स्टंपिंग हो गई या बोल्ड हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइमिंग डिफरेंस का मतलब है कि बैंक को सिखाया गया है कि इन रूल्स को फॉलो करके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, और हमें सिखाया गया है जब हम ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करें उस समय रिकॉर्ड करें, राइट? तो उनकी और हमारी टाइमिंग डिफरेंस है। किस मामले में? देखो एग्जांपल देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड, इशूड वर्ड पे अंडरलाइन करो। इशूड का मतलब होता है अपन किसी को अपनी चेकबुक में से चेक बना के दे रहे। अब चेक देंगे तो वो बंदा बैंक में जाएगा, रुपए निकाल लेगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस फट से डाउन हो जाएगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस गिर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन कब? जब वो बंदा चेक लेके बैंक में जाएगा। मैंने अपने मकान मालिक को किराए का चेक दिया 5 तारीख को कि ले भाई, बहुत मांग रहा है किराया 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 किराया, तो ये ले चेक। चेक से किराया दे दिया। मकान मालिक ने चेक लिया, जेब में रखा और घर गया। उसने कहा कल इस चेक को मैं बैंक में जमा कर दूंगा। रात को उसको फोन आ गया कि फलाने फलाने मामा जी जयपुर में बीमार है, जल्दी आ जाओ, अंतिम सांसें गिन रहे। फटाफट सारे के सारे लोग निकल लिए जयपुर। चेक भी चला गया उनकी जेब में जयपुर। वहां मामा जी का स्वर्गवास हो गया, समय लग गया। वापस आए पूरा 1 महीना बाद। अरे भैया, मैंने तुमको चेक दिया था पिछले महीने में, अब तुम लगा रहे हो चेक को इस महीने में, तो पिछले महीने में तो बैंक ने कोई एंट्री करी नहीं होगी, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने चेक काटा तभी मैंने अपनी कैशबुक को गिरा लिया, लेकिन बैंक ने नहीं गिराया। बैंक ने क्या करा? बैंक को क्या सपना आया कि तुमने किसी को चेक दिया है? जब तक वो बंदा चेक लेके बैंक में नहीं पहुंचेगा, बैंक वहीं रहेगा। तो बैंक ज्यादा बैलेंस शो करेगी, कैशबुक कम बैलेंस शो करेगी। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। एक बंदे ने मुझे चेक ला के दिया कि सर ये आपकी फीस ले लो। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, थैंक यू। मैंने बैंक में जाके जमा कर दिया। जैसे ही मैंने जमा करा उसी दिन मैंने अपनी कैशबुक को बढ़ा लिया, क्योंकि मुझे ऐसा ही सिखाया गया है
कि देशपांडे सर ध्यान रखना, आपको अपनी बुक में एंट्री कब करनी, जब आप चेक इशू करो या जब आप चेक डिपॉजिट करो, उसकी क्लियरिंग का इंतजार नहीं करना। तो मैंने क्या करा, जब चेक जमा किया सेम डे एंट्री कर दी। अब आपको तो पता है, हालांकि मॉडर्न रूल्स चेंज हो गए हैं, क्लियरिंग सेम डे आती है ना। इससे बीआरएस की इंपॉर्टेंस और भी कम हो गई, लेकिन खत्म नहीं हुई। तो मैंने चेक जमा किया, क्लियरिंग 2 दिन बाद आई, तो मैंने आज ही अपना बैलेंस बढ़ा लिया, बैंक 2 दिन बाद बढ़ाएगा। अब 2 दिन बाद बढ़ाएगा, और अगर मान लो इन 2 दिनों में मंथ चेंज हो रहा हो, मान लीजिए ट्रांजैक्शन 30 मार्च का हो, तो 30 मार्च को जमा किया हुआ चेक अगर आपके अकाउंट में 1 अप्रैल को आया, तो महीने बदल गए, मार्च और अप्रैल, तो मार्च की मेरी कैश बुक और मार्च की पासबुक सेम बैलेंस शो नहीं करेगी। मैंने चेक जमा किया मार्च में, तो मैंने अपना बैलेंस मार्च में बढ़ा लिया, पासबुक ने नहीं बढ़ाया। पासबुक ने बढ़ाया मगर अप्रैल में बढ़ाया, तो मार्च की पासबुक और मार्च की कैश बुक का जब कंपैरिजन होगा, तो कैश बुक ज्यादा बैलेंस शो करेगी, पासबुक कम बैलेंस शो करेगी। समझे आप? कम्युनिकेशन गैप, यस भाई, ये सबसे बड़ा कारण है। बहुत से ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो बैंक अपने लेवल पर डिसाइड करके एग्जीक्यूट कर देता है, यानी रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर आपको इंफॉर्मेशन भेजता है। अब बहुत सी बार वो इंफॉर्मेशन आप तक लेट पहुंचती है या नहीं पहुंचती, जिसके कारण भी ट्रांजैक्शंस में गड़बड़ आती है, जैसे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक चार्जेस, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू योर बैंक अकाउंट, एंड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक ऑन योर बिहाफ टू थर्ड पार्टी। तो भाई साहब क्या क्या हुआ, बैंक ने मुझे मेरे डिपॉजिट पर इंटरेस्ट अलाउ किया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया बैंक ने, मुझे खबर नहीं थी, मैंने नहीं बढ़ाया। बैंक ने मेरे ऊपर चार्ज लगाया, बैंक ने मेरे अकाउंट में से पैसे काट लिए, मुझे खबर नहीं थी, मैंने नहीं कम किया। कोई ग्राहक सीधा मेरे खाते में पैसे जमा कर देता है और मुझे इन्फॉर्म ही नहीं करता, ना बैंक ना ग्राहक, तो मुझे पता ही नहीं, तो बैंक में बढ़ गया, मेरे यहाँ नहीं बढ़ा। अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, बैंक आपके बहुत सारे एडिशनल काम कर सकता है, आपको एड ऑन सर्विसेज देता है। जैसे बैंक आपके बिहाफ पे आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम, आपका हाउस रेंट, आपके मेडिक्लेम की प्रीमियम, आपके बच्चों की स्कूल की फीस, आपके नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट भर सकता है, सीधा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, ई क्लियरिंग जिसको बोलते हैं, राइट। तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। लेकिन बैंक ने कितना पैसा कौन सी तारीख को आपके अकाउंट में से दिया, अगर इसकी खबर आपको नहीं आई मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये समझिए कि आपके यहाँ पर उसकी एंट्री नहीं हुई। तो क्या हुआ, पासबुक तो कम हो गई, कैश बुक में एंट्री नहीं आ पाई, दोनों अलग अलग बैलेंस शो करेंगे। और तीसरी कैटेगरी है एरर्स, मिस्टेक्स। एरर किसी से भी हो सकती है, ये एरर कैश बुक में भी हो सकती है, ये एरर पासबुक में भी हो सकती है। कैश बुक, पासबुक, कौन सी एरर, अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग एरर, राइट, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, पोस्टिंग इन रॉन्ग कॉलम, कैश कॉलम में लिखने की जगह बैंक कॉलम में लिख दिया, बैंक कॉलम में लिखने की जगह कैश कॉलम में लिख दिया, या फिर अंडरकास्ट कर दिया, जमा किए 100 रुपए, एंट्री ले ली 10 रुपए से, ओवरकास्ट कर दिया, जमा किए 100 रुपए, एंट्री ले ली 1000 रुपए से। तो अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके रिकॉर्डिंग एरर्स के। तो अगर एरर हुई है तो डेफिनेटली आपकी बुक्स डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस शो करेंगी, राइट। अब क्या करना है हमें,
पासबुक इज ऑल्सो नोन एज बैंक स्टेटमेंट, ये तो आपको पता है। जब हमारा अकाउंट बैंक क्रेडिट करता है तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। वेरी गुड। सो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि बैंक क्रेडिटेड योर अकाउंट इज अ गुड न्यूज फॉर यू, बैंक डेबिटेड योर अकाउंट इज अ बैड न्यूज फॉर यू। अब बीआरएस का फॉर्मेट कैसा होता है? तो बीआरएस में हम टोटल एक सिंपल फॉर्मेट की बात करें बेटा, तो 3 कॉलम बनते हैं। कॉलम नंबर 1 पर्टिकुलर्स का, कॉलम नंबर 2 प्लस आइटम और कॉलम नंबर 3 माइनस आइटम। दो में से कोई एक बैलेंस आपको गिवन होगा, उससे आप स्टार्ट करेंगे। जैसे कैशबुक और पासबुक, आपको कैशबुक का दिया है तो आप कैशबुक से स्टार्ट करें, लिख दें यहाँ पर बैलेंस एज पर कैशबुक। अब ये बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। आपको बताया गया है कि डेबिट बैलेंसेस पर कैशबुक फेवरेबल होता है और क्रेडिट बैलेंसेस पर पासबुक फेवरेबल होता है। तो कैशबुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट अगर गिवन है तो प्लस कॉलम से स्टार्ट करें। लेकिन अगर उल्टा है, कैशबुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट गिवन है तो माइनस कॉलम से स्टार्ट करें। ये ओवरड्राफ्ट कहलाता है ना। तो ये लिखा है मैंने कि फेवरेबल हो तो प्लस कॉलम से स्टार्ट करो, अनफेवरेबल हो तो माइनस कॉलम से स्टार्ट करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, बीआरएस बनाने के जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें देखो। बैलेंस दिया हो उसका ऑपोजिट वाला लॉक करो, जिसका बैलेंस दिया है उसका उल्टे वाले को लॉक कर दो, लॉक कर दो, फ्रीज कर दो। उसे रोल मॉडल मान लो, डॉन मान लो, इमरान डकैत मान लो उसको, राइट। बैलेंस जिसका दिया है उसका ऑपोजिट वाला, जैसे कैशबुक का दिया है तो पासबुक लॉक हो जाएगा, पासबुक का दिया है तो कैशबुक लॉक हो जाएगा। चेंजेस हमेशा गिवन बैलेंस में होंगे, ये और ध्यान रखिए। जो बैलेंस आपको दे रखा है वही ऊपर नीचे होगा, प्लस माइनस उसी में करोगे ताकि दूसरे वाले पर पहुंच सको। इफ टोटल ऑफ प्लस कॉलम इज मोर देन आंसर इज फेवरेबल। यस, अगर आपका बीआरएस बनाने के बाद ये प्लस कॉलम की टोटल ज्यादा आई, राइट, तो आंसर फेवरेबल आएगा। माइनस कॉलम की टोटल ज्यादा आई तो आंसर अनफेवरेबल आएगा। ठीक है। अब देखो एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। द कैशबुक ऑफ राजकुमार वर्मा शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 32,500। अब देखो क्या दिया है, राजकुमार वर्मा जी की कैशबुक का डेबिट बैलेंस दिया है। अरे वाह, कैशबुक डेबिट मतलब प्लस हो गया, तो 32,500 बैलेंस इस पर कैशबुक हो गया बेटा। यहाँ क्या लिखा है, a check of 20,000 deposited into bank on 20th April was not credited till 30th April। अब ध्यान से सुनना, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 मुझे दिया है डेबिट बैलेंस इस पर कैशबुक 32,500। देखो मैंने यहाँ लिख दिया डेबिट बैलेंस इस पर कैशबुक, इससे मैंने स्टार्ट किया। अब मैं खत्म करूंगा पासबुक पे, खत्म करूंगा पासबुक पे। शुरुआत की है मैंने कैशबुक से तो खत्म करूंगा मैं पासबुक पे, और पासबुक बनेगी मेरी गॉडफादर, पासबुक बनेगी मेरी गॉडफादर। क्यों गॉडफादर बनेगी? सारे डिसीजंस मेरे को अब इस क्वेश्चन में पासबुक के हिसाब से लेना है। तो एक चेक 20,000 का मैंने जमा किया 20 अप्रैल को, लेकिन बैंक ने 30 अप्रैल तक मेरे अकाउंट में उसको क्रेडिट नहीं किया, यानी मैंने अपना बैलेंस 20,000 से बढ़ा लिया, बैंक ने नहीं बढ़ाया। मुझे बैंक के बराबर जाना है तो मैं अपने यहाँ पर माइनस करूंगा। तो देखो यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा माइनस साइड पर, चेक डिपॉजिटेड but not credited। Second transaction, two checks of 5,000 and 3,500 respectively were issued on 29th April, but both the checks were not presented for payment by the parties। दो चेक मैंने लोगों को काट के दिए, एक 5,000 का, एक 3,500 का। मैंने लोगों को चेक दिए, चेक लेके लोग गायब हो गए, बैंक में गए ही नहीं। मुझे क्या सिखाया मेरे पापा ने कि भाई जब भी तू चेक इशू करे इमीडिएटली अपनी कैश बुक में से माइनस कर लिया कर। मैंने तुरंत कर लिया। अब चेक बैंक में गए ही नहीं है तो वहां से तो माइनस होने का सवाल ही नहीं उठता। बैंक को कोई सपना तो आया नहीं कि तुमने किसी को चेक दिया है। तो
तुम्हारे यहाँ पर कम हो गया, बैंक में कम नहीं हुआ, तो तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि तुम बैंक के बराबर आना चाहते हो। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 8,500 दोनों को मिला के मैंने जोड़ के लिख दिया, है ना। ध्यान देना, ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पासबुक को अपना बेस मान रहा हूं, आधार मान रहा हूं, डॉन मान रहा हूं, रोल मॉडल मान रहा हूं, गॉडफादर मान रहा हूं। जैसा पासबुक में हुआ है वैसा मुझे कैश बुक में करना पड़ेगा। अगर कैश बुक ऊपर चली गई है और पासबुक नहीं गई है तो कैश बुक को नीचे लाना पड़ेगा। अगर कैश बुक नीचे चली गई और पासबुक नहीं गई है तो कैश बुक को ऊपर लाना पड़ेगा। इस तरह से हमें ट्रांजेक्शन्स को बुक करना है। A customer deposited 7,500 directly into the Rajkumar Verma's bank account was not recorded in cash book. एक ग्राहक ने मेरे अकाउंट में सीधे 7,500 डाल दिए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, मुझे खबर नहीं थी, मेरे यहाँ एंट्री नहीं हुई, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा? नहीं, मुझे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ग्राहक ने जमा कराया तो मेरा बैलेंस बढ़ा, मुझे खबर नहीं थी। अभी बैंक ऊपर है तो मुझे भी ऊपर जाना पड़ेगा, 7,500 रुपये प्लस हो जाएंगे। बैंक पेड ₹2,800 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर वर्मा अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने 2,800 रुपये का आपके कहने पे आपके अकाउंट में से निकाल के आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, जिससे कि आपका बैंक बैलेंस कम हो गया। आपके यहाँ एंट्री नहीं है, बैंक नीचे चला गया, आप बैंक को फॉलो कर रहे हो, जहां बैंक वहां मैं, राइट। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, राइट। तो मेरे अकाउंट में से 2,800 गए तो मुझे भी माइनस करना पड़ेंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 300 एंड बैंक चार्जेस 200 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ड्यू टू इंफॉर्मेशन नॉट रिसीव्ड टिल 30 अप्रैल। जिस दिन आप बीआरएस बना रहे हो वो डेडलाइन है, उस तारीख तक अगर खबर मिल गई तो ओके, नहीं तो फिर वो अगले महीने में मिलेगी और अगले महीने में रिकॉर्ड होगा। तो हम इस महीने की कैश बुक को इसी महीने की पासबुक से कंपेयर कर रहे हैं। तो बैंक ने 300 रुपए का मुझे इंटरेस्ट अलाउ किया। अरे वाह बैंक, थैंक यू वेरी मच, कितनी अच्छी हो तुमने 300 रुपये मेरे अकाउंट में डाले, मेरा बैलेंस तुमने बढ़ा दिया, मगर मुझे खबर नहीं थी, मैं नहीं बढ़ा पाया। कोई बात नहीं, मेरा टारगेट कौन है? बैंक है, तो बैंक अभी ऊपर है, मुझे भी ऊपर आना पड़ेगा, 300 रुपये ऐड हो जाएंगे। 200 रुपये बैंक ने मेरे अकाउंट में से काटे हैं बैंकिंग चार्जेस के, जो भी सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करी है। तो बैंक ने मेरे अकाउंट में से 200 रुपये काटे, बैंक बैलेंस नीचे चला गया, मुझे खबर नहीं थी, मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, तो बैंक नीचे है तो मुझे भी बैंक के पास जाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर तुम बैंक को अपनी महबूबा मान सकते हो, तो जहां जहां तुम्हारी महबूबा जा रही है तुम्हें भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, क्यों आई ना मुस्कुराहट, तो 200 रुपये माइनस। अब हम ये सबको ऐड करेंगे, इसका टोटल 48,800 आया, इन तीनों को ऐड करा, इसका टोटल 23,000 आया। डेबिट बढ़ा आ रहा है यानी प्लस बढ़ा आ रहा है, तो आंसर भी प्लस में आएगा। 48,800 माइनस 23,000 आ गया 25,800, और आखिरी में फिर दोनों कॉलम का टोटल बराबर कर देंगे इस तरह से। इधर भी 48,800 लिख देंगे और आंसर को क्या लिखेंगे? शुरू किससे किया था? कैश बुक्स। खत्म किस पे करोगे? पासबुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बैलेंस एज पर पासबुक? 25,800। ये आंसर बन गया आपके क्वेश्चन का। लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इस पे डिपेंड करेगा कि कौन भारी है। अगर प्लस भारी है तो ये फेवरेबल बैलेंस है, और फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का डेबिट होता है, पासबुक का क्रेडिट होता है। चूंकि हम पासबुक के फेवरेबल बैलेंस की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, समझे आप, हम पासबुक के फेवरेबल बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 25,800। इस तरह से हम
और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।